शबनम, ओ शबनम। हाय अल्लाह, ये मुझे कौन आवाज लगा रहा है? आ रही हो कि नहीं आ रही? हाँ हाँ आ रही हूँ बाबा। दो घड़ी सुकून से बैठने भी नहीं देते यार। उठ जा शबनम, लग गई तेरे सुकून को। आज जाके देखती हूँ किसको आफत आई थी जो मुझे इस तरह आवाजें लगा रहा है। आंटी जी, आप है जो इस तरह खड़े होकर मुझे बाहर आवाजें लगा रही थी? हाय अल्लाह, आपको क्या बेल नजर नहीं आई हमारी? हमने यहाँ बेल लगाई तो है। अगर आप बेल बजाती तो कसम है आंटी मैं नहीं आना था। आपको इस तरह आवाजें लगाने की जरूरत नहीं थी, आपका गला बैठ गया होगा। नेकी का तो जमाना नहीं रहा शबनम। मैं बाजार जा रही थी तो सोचा तुमसे भी पूछ लूं। अगर छोटा मोटा तुमने कुछ मंगवाना है तो मैं ला दूंगी, अगर ज्यादा कुछ तुमने लेना तो मेरे साथ चलो। लेकिन लगता है क्या गलती कर दी मैंने। अरे आंटी आप जा कहाँ रही है? लगता है आपको मेरी बात बुरी लगी। मेरे कहने का वो मतलब हरगिज़ नहीं था। बुरा तो लग नहीं था ना, तुमने बात ही ऐसी की थी। अरे आंटी वो तो मैं आपकी भलाई के लिए कह रही थी ना कि आप गर्मी में खड़े होकर इस तरह चीख रही। वो तो मैं बाहर थी, अगर मैं अंदर कमरों में होती ना तो आपकी आवाज नहीं आती, लेकिन बैल की आवाज आ जाती अंदर अंदर तक। अरे आंटी गुस्सा थूक भी दो। ये बताओ बाजार क्यों जानी थी आप? अरे रमजान आने वाले हैं ना, तो मैं सोची थी उसकी थोड़ी शॉपिंग कर लूं। फिर रमजान में निकलना नहीं होता ना यार। निकल भी कैसे सकती है, 1 महीने के लिए बंद जो हो जाएंगी आप। क्या कहा? कुछ नहीं आंटी, लगता है आपके कान बज रहे हैं। ये तो बताएं कितनी जल्दी शॉपिंग क्यों कर रही हो और रमजानों में बाहर क्यों नहीं निकलेंगी? अरे जल्दी कहाँ है, आखिरी दिनों में लूंगी ना तो लोगों को रश बढ़ जाएगा, चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, कीमतें आसमान को पहुंच जाएंगी। फल फ्रूट की कीमतों को तो पड़ लग जाते हैं, कुव्वत खरीद से बाहर हो जाते हैं। इसलिए कुछ दिन पहले ले लेना चाहिए यार। और सच कहूँ तो रमजान में बाहर जाने का दिल ही नहीं करता। टीवी पे इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं कि किसी को छोड़ के जाने का दिल ही नहीं करता। इफ्तार से पहले के अलग, इफ्तार के बाद के अलग, पूरा दिन देखते देखते गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। हाय अल्लाह आंटी, आप वो सारे के सारे प्रोग्राम देखती? अल्लाह बख्शे मेरी नानी अम्मा को, उनको इन प्रोग्राम से बड़ी कोई चिढ़ थी ना। वो खुद देखती थी ना वो हमें देखने देती थी। मसला क्या था उनको और चिढ़ने की क्या बात थी भला? इतने अच्छे प्रोग्राम होते हैं, घर बैठे बैठे इतनी सारी मालूमात मिल जाती, इतने सारे मसलों का हल निकल जाता। और क्या चाहिए इंसान को? ये सवाल हमने भी किया था। अल्लाह बख्शे मेरी नानी अम्मा ने जवाब दिया कि उनको इस प्रोग्राम से नहीं, प्रोग्राम में आने वाली बाजियों से चिढ़ है जो पूरा साल बिना दुपट्टे के घूमती रहती है। सर तो क्या गले तक में दुपट्टा नहीं होता, लेकिन जैसे ही रमजान आता है वो सर पे दुपट्टा लेके हमें दीन सिखाने बैठ जाती हूँ बाजियां। अरे एक माँ की मुसलमान बन जाती है, लेकिन जैसे ही रमजान गुजरता है दुपट्टा फिर सर से उतर के गले तक में नहीं रहता, हाथ में भी नहीं होता। इसलिए उनको इन प्रोग्राम से चिढ़ थी और वही चिढ़ हमें भी है। अपनी अपनी पसंद की बात है, वैसे बुरा मत मानना। हमारे भी बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि वो क्या कह रहा है। अगर बात सही है तो सुनने में क्या हर्ज है। चलो छोड़ो, मैं चलती हूँ, फल फ्रूट ले लेती हूँ। अभी से कमबख्त मारों ने इतना महंगा कर दिया, रमजान के दिनों में तो सोने के भाव बेचेंगे। बड़ी आई अपने बड़े बुजुर्गों की बातें हमें बताने वाले। अरे हमारे लिए हमारी नानी अम्मा ही बहुत है, दीन सीखेंगी उन बाजियों से। रोजा गुजारती है, नाम दीन सीखने का लगा देती है। अगर दीन ही सीखना तो किताबें खोल के पढ़ो ना, टीवी खोल के कौन दीन सीखता है। और फल फ्रूट तो ऐसे खरीदने जा रही है जैसे फल फ्रूट के बगैर इनका रोजा ही नहीं खुलेगा। अरे भाई तुम ही लोगों की वजह से फल फरोशों की ईदें हो जाती है। 2-4 रोज नहीं खरीदोगे ना तो मरोगे नहीं, उन फलों के रेट नीचे आ जाएंगे। लेकिन ये बात इन मोटे मुंह वालियों को कौन समझे जिनका मकसद हयात खाना खाना है। सिर्फ रोजे फर्ज हुए थे अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये पकोड़े, फ्रूट चाट, शरबत, दही बड़े, ये तो इन मोटे मुंह वालियों ने फर्ज कर दिए जिसके बगैर इनका रोजा ही नहीं खुलता।